हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेन करेंगे मारन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10 और इसे 77% गूगल यूज़र ने पसंद किया है। मूवी के लीड हीरो है धनुष और इस मूवी की कहानी है मारन नाम के लड़की की जो एक जर्नलिस्ट होता है और वह सच के साथ काम करता है और तभी एक जो बड़ा पॉलिटिशियन होता है वह उसे बेनकाब करने की कोशिश करता है। इसके बाद वह पॉलिटिशियन उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम करता है यही मूवी की कहानी में जानने को मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है स्कूल के वार्ड में जहां से एक आदमी कुछ डॉक्यूमेंट चुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट चुराए होते वह न्यूज़पेपर में छाप देता है क्योंकि वह सत्यमूर्ति नाम का आदमी होता है और एक पैसे से जर्नलिस्ट होता है। तभी उसका बॉस उसे कहता है कि टेक केयर, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में सत्यमूर्ति की वाइफ और उसके बेटे मारन को दिखाया जाता है जो सत्यमूर्ति के आने के बाद में खाना खाने बैठ रहे होते हैं। उसी के बाद अपने बेटे के मारन के साथ वह ऊपर छत पर बैठा हुआ होता है और वह अपने बेटे को समझाता है कि हमेशा सच का साथ देना और सच कभी झुकता नहीं और सच से बड़ा कोई ईमान नहीं। यह सब अपने बेटे को वह सिखा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उसकी वाइफ को पेट दर्द चालू हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ वह उसे ऑटो में लेकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी सत्यमूर्ति अपने दोस्तों को कहता है कि तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो विलन्स होते हैं वह सत्यमूर्ति को वहीं पर मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डिलीवरी के टाइम पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है और वो अपनी बेटी को जन्म दे देती है। तभी मारन वहाँ पर पहुँचता है और वह अपने अंकल को आकर बताता है कि पापा की डेथ हो चुकी है। तभी नर्स आकर उसे अपनी बहन थमा देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह अपने मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करके घर आया हुआ होता है। तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि क्या तुम अपनी बहन का ख्याल रख पाओगे। तभी मारन उसे कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर से रखूँगा और अपनी बहन को सराखों पर रखूँगा, अपनी बहन को दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। इसके बाद कहानी 20 साल के बाद जाती है जहां पर पार्थिबन नाम का एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जहां पर उसकी पार्टी की कमेटी मेंबर उसे बुलाए होते हैं और उस पर आरोप लगा होता है कि वह जो वोटिंग मशीन होती है उसके साथ छेड़खानी की है जिसकी वजह से वो पॉलिटिशियन बना है। नेक्स्ट सीन में मीडिया भी उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है और वह कहते हैं कि मारन के पास एविडेंस है। और तभी पार्थिबन के आदमियों को दिखाया जाता है जहां पर मारन को वो बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और तभी हमें धनुष को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे विलन्स उसे कुत्ते की तरह पीट रहे होते हैं। मारन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर बुरी तरह से उसके आदमी को पीटता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो पुलिस को भी वह चाटा मार देता है जिसकी वजह से पुलिस आकर उसे बुरी तरह से पीट रही होती है। और तभी उसका दोस्त अर्जुन जो होता है इंस्पेक्टर, वह आता है और वह उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वह कहते हैं कि मैं तुम सबको देख लूँगी। और तभी हमें मारन को दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर आग लगी हुई है तो उसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उसकी बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है श्वेता। वह सुबह सुबह पूजा कर रही होती है और अपने भाई को जगाती है। उसका भाई अपने अंकल से कहता है कि क्या अंकल सुबह सुबह चालू हो जाते हैं और वो अपनी बहन से मस्ती करते हुए वह जॉब पर यानी इंटरव्यू देने के लिए पहुँच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर NVTV नाम का जो जर्नलिस्ट यानी न्यूज़ चैनल होता है वहाँ पर वह इंटरव्यू देता है। वहाँ पर उनके बॉस जो होते हैं जिसका नाम होता है केसवान और वह उनका इंटरव्यू लेते हैं। और तभी एक जो मैनेजर होता है नेगेटिव न्यूज़ करता है और दूसरी तरफ हमें मारन जो पॉजिटिव न्यूज़ करता है। दोनों में कंपटीशन होता है जिसके पास 10,000 लाइक ज़्यादा आएंगे तो वह जॉब मिल जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हमें मारन को दिखाया जाता है जिसकी पोस्ट पर 10,000 लाइक आ जाते हैं जिसकी वजह से उसे जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी बहन उसके भाई को यानी पल्सर गिफ्ट करती है। और जब वह दूसरे दिन ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर तारा नाम की लड़की मिलती है जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और तभी अर्जुन जो उसका दोस्त होता है जो पुलिस वाला होता है उसका कॉल आता है और वह उसे मिलने बुलाता है। और तभी वह बेसमेंट में शॉपिंग मॉल के मिलते हैं और वह अर्जुन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे आर्टिकल पढ़े हैं और मुझे अच्छा लगा कि तुम सच के साथ काम करते हो। पार्थिबन नाम का जो पॉलिटिशियन है वो कुछ गलत करने वाला है तो क्या तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाओगे, यह अर्जुन उसे बताता है। अर्जुन कहता है ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू करूँगा। अपने बॉस के पास वह पहुँचता है, वह उससे पूछता है तो उसका बॉस कहता है ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्थिबन को दिखाया जाता है जो होटल के रूम में पहुँच रहा होता है और मारन अपने फ्रेंड्स यानी उसका जो फ्रेंड होता है वह हैकर होता है जो होटल के रूम को पहले से ही हैक कर लेता है और वहाँ पर यानी ऑडियो क्लिप यानी
माइक रख देता है, जिसके कारण वो जो भी बात करेंगे वो उन्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों वहाँ पर बात करते हैं और वह बताते हैं कि जो हाल ही में वोटिंग मशीन होती है उसमें छेड़खानी करेंगे, जिसकी वजह से वह सीएम बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है यही रिपोर्टिंग, यानी जो वोटिंग मशीन पकड़ी जाती है, जिसके कारण पतिगन का पूरी तरह से बेइज्जती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है जहाँ पर मारन यानी उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वह सब खुश होते हैं और मारन का प्रमोशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारन की जो गर्लफ्रेंड होती है सारा, वह उसे कहते हैं कि तुम गार्डन में चलो, यहाँ पर किसी का शूट करना है। और तभी शूटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं और तभी हमें उसकी बहन श्वेता आ जाती है, जिसकी वजह से वह देखकर शॉक रह जाती है। वह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, लेकिन तभी मारन के पैर छूकर वह कहती कि आई एम सॉरी भैया, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें पथिरन के गुंडे वहाँ पर गार्डन में दिखाया जाता है, जहाँ पर आकर वह मारन को धमकी देने की कोशिश करते हैं। मारन बुरी तरह से उन्हें पीटता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बहन को चोट लग जाती है, वह जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके अंकल कहते हैं कि मारन के लफड़े में तुम क्यों पड़ रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तारा यानी मारन से घर उसके मिलने आते हैं और श्वेता यानी उसकी बहन कहती है कि तुम मेरे पे प्यार करती हो, लेकिन तुम उसे बताती क्यों नहीं, तुम उसे बता दे और जल्दी से शादी करके घर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में तारा मारन को प्रपोज करती है और वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मारन भी कहता है कि मैं भी तुमसे करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें पतिकरण को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को बुरी तरह से पीट रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मारन की बहन श्वेता कहीं पर बाहर जा रही होती है और तभी शाम को तारा और मारन मिल रहे होते हैं बार में। जब वह घर से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ विलन्स रोक लेते हैं जो पथिरन के आदमी होते हैं। बुरी तरह से उनके साथ फाइट होती है और तभी मारन कहता है कि तारा तुम घर जाओ, और तभी वो उसे ऑटो में बिठा देता है। और तभी उसके पास व्हाट्सएप पे वीडियो आता है जहाँ पर उसकी बहन का किडनैप कर लिया जाता है। उस लोकेशन पर वह पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि बुरी तरह से उसकी बहन की लाश जल रही होती है, और यह देखते ही वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वह अपने दोस्त अर्जुन के पास आता है और वह पूरी सच्चाई बताता है कि उसकी बहन मर चुकी है। इसकी वजह से पूरी फैमिली में मातम हो जाता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें तारा को दिखाया जाता है जो कहानी प्रेजेंट में आती है और उसे बाहर लेकर आ रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो श्वेता यानी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड होता है वह उससे मिलने आता है, और तभी वह उससे कहता है कि उस रात पर क्या हुआ था। और तभी वह बताता है कि कोई आदमी आया था और अचानक से वह श्वेता को उठाकर ले गया, लेकिन वह कान में ईयरिंग्स पहना हुआ था। यह सुनते ही वह पूरी तरह से जाकर अर्जुन को बताता है और वह पूरी तरह से यानी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि पतिकरण का जो राइट हैंड होता है उसने अभी अभी ईयरिंग्स खरीदी है। इसकी वजह से अर्जुन उसके साथ देता है और वह कहता है कि ठीक है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की का किडनैप किया जाता है और वह किडनैपर उसे कहता है कि मारन उसके साथ पैसे लेकर आएंगे, और वह उसे शॉपिंग मॉल में बुलाता है। वहाँ पर जाकर तभी हमें एक किडनैपर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को वह नीचे फेंक देता है, और जो जितने भी पैसे मारन लेकर आया था उसे वहीं शॉपिंग मॉल में उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में वही लड़की को पुलिस यानी अर्जुन पूछ रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरह से केस सामने आता है। नेक्स्ट सीन में मारन को दिखाया जाता है जो अर्जुन के साथ सीधा पटिकरण के घर पहुंचता है, और पटिकरण वह कहता है कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया, मेरा पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी को चेक कर रहा होता है मारन, और तभी अर्जुन का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आओ। जैसे ही वह आता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और सीधा अर्जुन उसके ऊपर गन तान देता है, और वह कहता है कि जिस तरीके से तुमने प्लान बनाया अच्छा प्लान था। और तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का किडनैप मारन नहीं करवाया था, और वह किडनैपर और कोई नहीं उसका अंकल ही था। और जब वह अर्जुन को बताता है तो वह कहता है कि मैं पटिकरण का पूरी तरह से ध्यान उस पर करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में तभी हमें उस किडनैपर का पता चल जाता है जिसको उसकी बहन को जिसने जिंदा जलाया था, जिसका नाम होता है पार्थिगन होता है, और उसे लोकेशन मिल जाती है और मारन डायरेक्टली उससे मिलने चला जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों में बुरी तरह से फाइट होता है, और तभी हमें वहाँ पर आग दिखाई जाता है जिसकी वजह से मारन बेहोश हो जाता था, लेकिन वह पूरी तरह से हिम्मत करके उस आदमी को पीटने में लग जाता है। बुरी तरह से पीटने के बाद में वह पतिकरण उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई थी, और मारन कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और तभी वह कहता है कि मेरी एक छोटी बहन थी
वो तुम्हारी वजह से मर गई। जिस दिन तुमने वो ट्वीट किया था उसी दिन प्रतिकरण ने मुझे इलेक्शन मशीन अपने घर में छुपाने के लिए दी थी और मैं वह सारी मशीन लेकर आ गया था। लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारा ट्वीट पढ़ के यानी पुलिस को वह जो इलेक्शन मशीन थी वह दे दी और मैं उससे गुस्से से चिल्लाया। इसी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इसी की वजह से मैं तुम्हारी बहन को यानी मारना चाहता था और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन उसे देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई, इसी वजह से मैंने उसे नहीं मारा। और तभी वहाँ पर प्रतिकरण आ जाता है और वहाँ पर दोनों में फाइट हो जाती है और प्रतिकरण कहता है कि मैं इस आदमी को मार दूंगा और तभी मारन कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। और तभी अचानक से अर्जुन वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है और जाते जाते वो प्रतिकरण उसकी बहन श्वेता का एड्रेस बता देता है। जब वो अपनी बहन को देखता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है और तभी हमें प्रतिकरण को अरेस्ट होते दिखाई देते हैं और तभी नेक्स्ट सीन में श्वेता आंखें खोलती है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।